नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज़ पर हम आज आपको दिखाएंगे जनपद कासगंज के नगर पंचायत सहावर की वो तस्वीर, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं नगर पंचायत सहावर कार्यालय पर, जो चमकता हुआ नज़र आ रहा है। अब जिस तरह से ये कार्यालय चमक रहा है, क्या नगर पंचायत सहावर के 15 वार्डों की भी तस्वीर इसी तरह की है या किसी तरह की वहाँ पर कमियां हैं? वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि नगर पंचायत सहावर में क्या कार्य हुए हैं, कार्य हुए भी हैं या नहीं हुए हैं, या किन वीआईपी इलाकों में हुए हैं। और दोस्तों देखिए, ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कासगंज जनपद के सहावर नगर पंचायत की तस्वीर है। और ये चौराहा जो आप देख पा रहे हैं, ये गंजुंडवारा, बौंदर रोड और मेन मार्केट और ये कासगंज के लिए ये चौराहे पर आए दिन जाम की समस्या रहती है। इस जाम के समस्या के समाधान के लिए आज तक कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्बुलेंस अभी अभी निकली है। यहाँ पर अगर कोई मरीज़ अचानक फंस जाए तो कहीं ना कहीं उसको बहुत ही परेशानी के साथ यहाँ पर निकाला जाता है और कहीं ना कहीं इसमें टाइम भी बर्बाद होता है। ये आए दिन की समस्या है, दिन रात यहाँ पर ये समस्या बनी रहती है। जाम की वजह से यहाँ पर आए दिन कई लोग फंसे रहते हैं। देखिए, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये गंजुंडवारा रोड है। देखिए, कतार में लाइनें में जो गाड़ियाँ आ रही हैं। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊँ, ये बौंदर रोड है। बौंदर रोड पर देखिए, ये लगातार एक के पीछे एक जाम लगा हुआ नज़र आ रहा है। तीसरी तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको कासगंज के लिए ये जाता है। तो यहाँ पर आए दिन ऐसी समस्या बनी रहती है। क्या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहिए? क्या यहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से नहीं जी सकते हैं? यहाँ पर कई ऐसे सवाल पैदा होते हैं कि लोग अपनी ज़िंदगी को अब दुश्वारी के साथ जी रहे हैं। कहीं ना कहीं उन जनप्रतिनिधियों को इस सोच के साथ वोट करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं का निस्तारण कराया जाएगा। लेकिन ये सहावर नगर पंचायत की तस्वीर साफ तौर पर यह बयां करती है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई भी समाधान यहाँ नहीं निकाला गया है। मेन मार्केट ये गया हुआ है। देखिए, यहाँ भी जाम की समस्या रहती है। तो लगातार ये तस्वीरें A to Z इंडिया न्यूज़ जो आम जनमानस की जो समस्याएं हैं लगातार दिखाएगा, और कहीं ना कहीं उन जनप्रतिनिधियों तक उनकी जिम्मेदारी को ध्यान आकर्षित करने के लिए ये तस्वीरें आप तक पहुंचाई जा रही हैं। क्योंकि अब आने वाला जो समय है नगर पंचायत नगरपालिका चुनाव का है, तारीखों का ऐलान होना केवल बाकी है। तो इस जाम के साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं नगर पंचायत के पत्रकारिता करने वाले अभिषेक जी। यहाँ पर हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, लगातार इस चौराहे पर जाम की समस्या आए दिन बनी रहती है। क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने आज तक इस पर गौर किया है? किसी जनप्रतिनिधि को क्या ज़रूरत है कि ये जन समस्या है और जन समस्या पर जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं जाता है। जनप्रतिनिधि केवल अपनी समस्या तक सीमित रहते हैं। शहर में प्रशासन व्यवस्थित करने का काम तो करता है, लेकिन व्यवस्थित कर नहीं पाता है। तो ऐसे में हम ये देख पा रहे हैं नगर पंचायत सहावर में तमाम जो है अभी नगर पंचायत भवन का भी निर्माण हुआ है। साथ ही हम वो जो गेट बन रहे हैं, गेट पर जो महापुरुष रहे हैं उनके नाम से गेट बनाए गए हैं। क्या इनसे विकास नजर आता है? इससे कोई विकास नहीं। जनता का क्या भला है? जनता का कोई भला नहीं हो रहा है। केवल एक गेट बना है सोरो गेट पर, उससे उन्होंने अपने परिजन का नाम लेकर और अपने आप को वाहवाही लूट ली। दूसरा, इन गेटों से नगर के विकास पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, न पब्लिक को कोई लाभ हो रहा है। तो आप मानते हैं कि फिजूल में पैसा खर्च किया गया? ये सब फिजूल का खर्चा है, बेमतलब का खर्चा है, इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। अच्छा, बात यहाँ पर जो निर्धन वर्ग के लोग होते हैं, पंचायत भवन कोई ऐसा है जिसमें शादी ब्याह कराया जाए? नहीं, शहर में अभी ऐसा कोई भी नहीं है। दो बने हुए हैं हमारे शहर में बारात घर के नाम से, लेकिन उन जर्जर अवस्था में है। एक बना हुआ है वाल्मीकि बस्ती में, वो भी जर्जर अवस्था में। उसका आज तक कभी किसी ने विकास नहीं कराया, ना उसके बारे में सोचा है। तो जनता के हितों की जो चीज़ें हैं उन पर बिल्कुल गौर नहीं किया गया है, लेकिन फ़ोटो खिंचाने के लिए कहीं ना कहीं भवन निर्माण अपना बैठने के लिए कर लिया गया है। लेकिन जनप्रतिनिधियों को ये भी मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जिस तरह से नगर पंचायत भवन बनाया गया, उसमें उनकी विरासत नहीं है। आने वाले समय में जनता ही आपको आसमान पर बिठा लेगी, जनता ही ज़मीन पर गिराएगी। तो जनता के हितों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सहावर नगर पंचायत में हम इस वक्त जो नगर पंचायत चुनाव आने वाला है, चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। इसी कड़ी में सहावर नगर पंचायत में अपनी दावेदारी रखने वाले समाजसेवी मोहम्मद शहजाद सैफ़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे कि आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच पहुंच रहे हैं। A to Z इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। जैसा कि ये देखा गया है, सहावर में आपकी दावेदारी मानी जा रही मजबूत जी, तो आप किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच पहुँच रहे हैं? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो विकास का ही होता है। विकास के साथ साथ यहाँ पर कोई भी ज़रूरत पड़ने पर कोई किसी का साथ नहीं देता है। अभी लॉकडाउन में यहाँ जुल्म हुआ था, एक गरीब भाई के पुलिस ने दोनों हाथ तोड़ दिए थे, लेकिन उसके बाद भी हमारे
कौम का कोई भी लीडर, चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन उसकी आवाज़ उठाने के लिए नहीं पहुंचा। इस बात की बहुत सख्त ज़रूरत है, हमें लोगों की आवाज़ बनना चाहिए। कौम ने या जनता ने हमको अगर लीडर चुना है तो हमें उनकी जुल्म के खिलाफ इंसाफ के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये तो आप समाज सेवा काफ़ी समय से कर रहे हैं, आपने जनता के बीच पहुंचने का जो मुहिम चलाई है, अब चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, तो जनता के बीच क्या क्या मुद्दे आप रख रहे हैं, क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, मेरी प्लानिंग है गरीब लोगों को जोड़ना। अब तक जो है, अभी तक जो भी चेयरमैन रहे हैं वो अमीर घरानों से, जमींदार घरानों से रहे हैं। अभी तक गरीबों को एक भी बार मौका नहीं मिला है। इस बार मेरी मुहिम है कि हम लोग गरीबों को जोड़कर उनकी आवाज़ बने और गरीब लोग यहाँ सावर में जो कि 70-75% जिनकी तादाद है, जो कि 20,000 वोटों में 15,000 गरीबों की तादाद है, हमारा फोकस उन पे है कि हम उनको अपने साथ में लेकर और उन गरीबों को साथ में लेकर चेयरमैन बनना चाहते हैं। अच्छा, जिस तरह से कासगंज जनपद में जितनी भी सीटें हैं उनमें हम ये देख पा रहे हैं कि आरक्षण को लेकर जनरल सीटें हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, जब से नगर पंचायत सावर का गठन हुआ है अभी तक कोई भी रिजर्वेशन बैकवर्ड के नाम पे या एससी के नाम पे नहीं हुआ है, जनरल या जनरल महिला के नाम पे हुआ। ये बड़ा गलत है। बैकवर्ड के लोगों को और एससी के लोगों को भी एक बार मौका मिलना चाहिए समाज सेवा का या खिदमत करने का। ये तो प्रश्न चिन्ह ठीक लगाया है, लेकिन सावर में जैसे में विकास को किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, विकास उन्होंने किया है, जैसे उन्होंने गेट बनवाया तो उसका नाम अपने वालिद साहब के नाम पर रख दिया। एक पार्क बना, एक सौंदर्यीकरण हुआ, उसमें भी पानी गंदा जाता है, उसका भी कोई साफ पानी का इंतजाम नहीं है और उसका नाम जो है उन्होंने अपने वालिद साहब के नाम से रख दिया। एक बारात घर बना है, उसका नाम उन्होंने अपनी माँ के नाम से रख दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या सावर में और कोई महापुरुष नहीं है हिंदू समाज से या मुस्लिम समाज से जिसके नाम पे ये नामकरण किया जा सके? देखिए, ये लोग विरासत के बेस पर ही बने हुए हैं और उस विरासत को अपनी ओर पुख्ता करने के लिए अपने घर के लोगों का नामकरण करते हैं। इससे पूर्व भी जो चेयरमैन थे तो उन्होंने भी अपने वालिद साहब के नाम पर गेट का नाम रखा था और ये मौजूदा जो चेयरमैन हैं इन्होंने भी अपने वालिद साहब के नाम पर उस गेट का नाम रखा हुआ है। जबकि यहाँ पर एक मुस्लिम बस्ती होने के नाते यहाँ पर हमारे काफ़ी बुज़ुर्ग यहाँ रहे हैं, जैसे कि हज़रत रमज़ान शाह बाबा, हज़रत मामू भांजे और हज़रत दीन मोहम्मद शाह खलीफा जी और भी तमाम बुज़ुर्ग गुजरे हैं। हम ये चाहते हैं उन गेट का नामकरण हमारे सावर के बुज़ुर्गों के नाम पर होना चाहिए थे, इन राजनीतिक लोगों के या राजनीतिक लोगों के बाप के नाम पर नहीं होना चाहिए। जिस तरह से विकास कार्य कराए हैं जनप्रतिनिधि अभी जो जाहिदा सुल्तान अध्यक्ष हैं, इनके विकास कार्यों पर आपने जैसे प्रश्न चिन्ह लगाया कि भ्रष्टाचार हुआ है, किस तरह का भ्रष्टाचार है? देखिए, ये सड़कें बन रही थी और बनने के बाद जो पहली बरसात आती थी और उसके बाद वो सड़कें धंस जाती थी, कोई भी ट्रैक्टर ट्रॉली जैसी निकली थी तो वो दब जाती थी और पानी उनके सड़कों के नीचे से होके गया है। या फ्रेंड्स कॉलोनी में जितनी भी सड़कें बनी हैं 1 साल भी नहीं रह पाई हैं और टूट जाती थी, उनकी कई बार मरम्मत हो चुकी है। और विकास कार्य भी भूमाफियों के मिली भगत से होते रहे हैं। जहाँ कस्बे में जो आबादी है वहाँ पर सड़कें 10 साल 12 साल से बनी हुई हैं, वहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ। नई बस्ती में देख लीजिए, लोधी नगला में देख लीजिए, वाल्मीकि समाज में देख लीजिए, दिवाकर समाज में देख लीजिए, भीमनगर में जाकर देख लीजिए, सारी सड़कें टूटी फूटी हैं और बनी भी हैं तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई हैं, कोई अच्छी तरीके से काम नहीं हुआ है। और अभी जब बिल्कुल लास्ट टाइम आया है तो उनकी मरम्मत कराई गई है। तमाम हैंडपम्प ऐसे हैं जिनमें बालू निकल रहा है और उनकी कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है, कोई सुनवाने वाला नहीं है। और कहीं कहीं नल गड़े भी हैं तो ऐसी जगह पे गड़े हैं बहुत दूर, किसी के खेतों में गड़वा दिए पर्सनल तरीके से, इस टाइप से गड़े हैं। सावर में गरीब बेटियों के लिए शादी घर कोई मौजूद है? जिस तरह से नगर पंचायत भवन चमक रही है, इस तरह से कोई शादी भवन बनाया गया जिसमें शादी कराई जा सके? देखिए, एक बना शादी घर मोहल्ला मुगल में, लेकिन इतने बड़े सावर में ये एक काफ़ी नहीं है। अच्छा, आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, मेरी प्लानिंग ये है, कोई भी विकास कार्य किया जाएगा मैं अपने किसी परिवार के नाम पर उसका नामकरण नहीं करूँगा। और कस्बे के लिए मैंने 5 योजनाएं बनाई हैं। अगर मैं चेयरमैन हो जाता हूं तो सबसे पहली मेरी योजना जो है, जो भी गरीब विधवा हैं महिला, उनकी अगर बेटी की शादी होती है तो उनको 11,000 रुपये की नकद मदद दी जाएगी, वो किसी भी समाज की हो, सर्व समाज के लिए। दूसरी मेरी योजना है कि जो लड़कियां सिलाई सीखना चाहती हैं उनके लिए कस्बे में एक सिलाई सेंटर फ्री सेवा खुलवा दिया जाएगा और एक कस्बे की ज़रूरत को देखते हुए एक ऑनलाइन सेवा यानी जन सेवा केंद्र फ्री सेवा करा दिया जाएगा।
और एक कस्बे के लिए एक एम्बुलेंस लाई जाएगी, जिसमें गाड़ी चेयरमैन की तरफ से होगी, मेरी तरफ से होगी और तेल जनता की तरफ से होगा। अपना मरीज कहीं भी ले जा सकते हैं। पांचवी मेरी योजना है कि पिछली बार हमारी चेयरमैन साहब ने वायदा किया था कि हम स्टेडियम देंगे कस्बे के लिए, लेकिन कहीं स्टेडियम नहीं दिया। लेकिन मैं वायदा करता हूँ 8 या 10 बीघे का मैं खेत लेके दूंगा 5 साल के एग्रीमेंट के साथ। जब तक मैं चेयरमैन रहूँगा तब तक हमारे बच्चों को खेलने की कोई भी कमी नहीं होगी। ये थे समाज सेवी मोहम्मद शहजाद सैफ़ी, जिनकी 5 प्लानिंग है लोगों के, जनता के हितों के लिए। जैसा कि हर परिवार के में जो भी लड़कियां हैं उनको 11,000 रुपये की राशि से लाभान्वित किया जाएगा, गरीब परिवार की जो भी बेटियां हैं। दूसरा ये कि जनसेवा केंद्र जो समस्याएं होती हैं उनके लिए जो भी कागज़ बनवाए जाते हैं, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या जो भी ऑनलाइन सेवाएं हैं, उन सारी सुविधाओं को फ्री मुहैया कराया जाएगा। एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और कहीं ना कहीं स्टेडियम बनाने का कार्य किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये 5 योजनाएं शहजाद सैफ़ी की हैं। अब ये देखना होगा कि जनता के दिलों में कितना उतर पाते हैं मोहम्मद शहजाद सैफ़ी। तो आगे की खबर के लिए हम लिए चलते हैं सहावर नगर पंचायत के उन वार्डों में जहां पर काफ़ी समस्याएं नज़र आती हैं। लोगों की ज़ुबानी आपको दिखाएंगे A to Z इंडिया न्यूज़ पर। बने रहिए A to Z इंडिया न्यूज़ की हर खबर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल की खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो समस्याएं हैं, आपकी अगर समस्याएं हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध कराइए। हम बनेंगे आपकी आवाज़, दिखाएंगे आपकी हर समस्या को। बने रहिए A to Z इंडिया न्यूज़ के साथ।